तो स्वागत है सभी भाई बहनों का आज की कहानी में। तो सुनते हैं आज की कहानी। तो बहुत पहले की बात है कि एक माँ और एक बेटा दोनों रहते थे एक गांव में, जो बहुत ही गरीब थे। पिता बचपन में ही गुजर गया, तो माँ और बेटा दोनों एक साथ रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन माँ और बेटा दोनों ही बहुत मेहनत करते, लेकिन फिर भी बहुत गरीब ही रहते थे, गरीब ही थे। तो एक दिन माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, एक पहाड़ी के पास में तपोवन में एक महात्मा जी आए, जो बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, बहुत ही महाज्ञानी हैं, बहुत ही तपस्वी हैं। तो उन मुनि से, महात्मा जी से मिलके आओ और अपनी समस्या का समाधान पूछना कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद ये सफलता नहीं मिल रही है और हम वैसे ही कि वैसे हैं। तो बेटा तैयार हो जाता है जाने के लिए, मुनि जी से मिलने के लिए तैयारी करता है और घर से निकलता है। तो चलते चलते एक गांव में पहुंचता है, तब तक शाम हो जाती है। उस गांव में एक सेठानी जी के घर पे वो रुकता है, और जब सेठानी जी के घर पे रुकता है तो वो सेठानी जी उससे पूछती हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, उनके यात्रा का कारण पूछती हैं। तो वो बेटा बताता है अपने यात्रा का कारण कि इस तरह से हम एक संत जी से मिलने जा रहे हैं। तो सेठानी ने कहा, अच्छा है बेटा, एक हमारा भी प्रश्न है, हमारी भी एक समस्या है, उसका भी समाधान पूछ के आना। उन्होंने कहा कि हमारे घर में एक कन्या है जो बोलती नहीं है, तो वो कन्या कब बोलेगी और कैसे उसकी शादी होगी। तो ये बात सुन के वो बेटा हाँ कर देता, ठीक है हम आपकी समस्या का भी समाधान पूछ के आते हैं। फिर सुबह होती है तो वो आगे चल देता है। चलते चलते तब तक क्या होता है, फिर शाम हो जाती है, क्योंकि पैदल ही यात्रा करते थे पहले के समय में। तो जब शाम हो जाती है फिर वो रुकता है एक किसान के खेत पर। जब वो किसान के खेत पर रुकता है तो वहीं पर कुआं होता है, पानी की सुविधा व्यवस्था अच्छी होती, तो वहीं रुक जाता है। तो रात में दोनों किसान और वो लड़का बैठते हैं, तो आपस में चर्चा करते हैं। तो जब चर्चा करते तो वो बताता है कि इस तरह से हम अपनी समस्या के समाधान हेतु एक मुनि जी से मिलने जा रहे हैं। तो वो किसान भी अपनी समस्या बताता है कि हमारी भी एक समस्या है, उसका भी समाधान पूछ के आना। तो उन्होंने कहा आपकी क्या समस्या है। कहा हमारे खेत में एक वृक्ष है, पेड़ है, और उस पेड़ के आसपास कोई भी पेड़ पनपता नहीं है। इस खेत में पेड़ है, उस पेड़ के आसपास दूसरे कोई पेड़ पनपते नहीं है, कोई फसल भी नहीं होती है। तो ये समस्या है हमारे आगे, हम रात दिन मेहनत करते हैं, तो हमारी भी समस्या का समाधान पूछ के आना। तो लड़का बोलता ठीक है, हम आपकी भी समस्या का समाधान पूछ के आएंगे। जब और आगे सुबह होती है तो चल देता है। चलते 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 तो एक महात्मा जी की कुटिया पड़ती है। तो जब शाम हो जाती है तो वो महात्मा जी की कुटिया में ही रुक जाता है। जब महात्मा जी की कुटिया में रुकता है तो शाम को महात्मा जी जब बैठते हैं तो उससे पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, उसकी यात्रा का कारण पूछते हैं। तो वो बेटा बताता है इस तरह से हम अपनी समस्या के समाधान के लिए एक संत जी से मिलने जा रहे हैं, एक बहुत तपस्वी ऋषि जी हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। तो वो महात्मा भी एक अपनी समस्या बताता है कि हमारी भी समस्या का समाधान पूछ के आना। तो उसने बताया कि हम 50 साल से तपस्या कर रहे, भक्ति कर रहे, लेकिन भक्ति में कुछ आनंद नहीं आ रहा है, कुछ प्राप्ति भी नहीं महसूस हो रही है और कुछ आनंद भी नहीं मिल रहा, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो लड़के ने सिर हिलाते हुए हाँ कर दी और फिर वहाँ से भी वो आगे बढ़ता है। तो जब आगे बढ़ता है फिर तीसरे दिन वो संत जी के पास पहुंच जाता है, जो बहुत सिद्ध पुरुष हैं, महाज्ञानी,
वो ऋषि के पास पहुंच के दर्शन करता है, अपने को धन्य समझता है। और उनके दर्शन करने के बाद फिर महान ज्ञानी ऋषि से अपनी समस्या बताता है और समस्या बता के बोलता है कि हमें आपसे कुछ समाधान चाहिए समस्या का, हमें आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो जो महाज्ञानी संत थे, ऋषि थे, उन्होंने कहा आप पूछो अपने प्रश्न, आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन 3 ही प्रश्न पूछना, 3 से ज़्यादा नहीं पूछना। ये ध्यान रखना, ये हमारी शर्त है कि हम 3 ही प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो वो लड़का बहुत सोच में पड़ जाता है कि प्रश्न तो 4 हैं, एक तो हमारा है और 3 तो और जो बीच में रास्ते में जो लोग मिले उन्होंने पूछे हैं, तो उनका भी समाधान होना जरूरी है। तो सोचता क्या करें, वो लड़की का प्रश्न छोड़ देते हैं तो वो भी उसकी ज़िंदगी का सवाल है, और अगर उस किसान के खेत वाली बात छोड़ देते हैं तो वो भी बेचारा रात दिन मेहनत करता है, उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर संत जी का जो प्रश्न है, समस्या है, उसको छोड़ देते हैं तो भी ठीक नहीं, उनका कल्याण कैसे होगा, उनकी भक्ति का फल कैसे मिलेगा। तो वो सोचता काफ़ी देर तक सोचता रहता, सोच विचार में पड़ा रहता। फिर लास्ट में वो निर्णय लेता है कि हम अपना ही प्रश्न छोड़ देते हैं, कि उन तीनों के प्रश्न पूछ के उनका समाधान ले लेते और अपना प्रश्न छोड़ दिया उसने। तो पहले उस संत जी का प्रश्न पूछा, महात्मा जी का जो भक्ति कर रहे 50 साल से। फिर वो सेठानी का प्रश्न पूछा, किसान का प्रश्न पूछा और पूछ के वहाँ से चल देता है। और जब वहाँ से चल देता है तो सबसे पहले वही महात्मा जी की कुटिया में पहुँचता है। तो महात्मा जी पूछते हैं तो हमारे समस्या का समाधान लेके आए। तो उसने बताया हाँ, आपकी समस्या का समाधान पूछ के आए हैं कि आपने अपनी जटाओं में एक मणि को छुपा रखा है। उस मणि को छुपाने के कारण ही आपको उस मणि में इतना मोह है कि आपकी भक्ति सच्ची नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपका मोह खत्म नहीं हो रहा, आपको उस मणि से मोह है। तो कहा पहले आप इस मणि को निकालें। तो उसने महात्मा ने कहा हाँ, सही बात है कि हमने अपने जटाओं में एक मणि को छुपा रखा है, चोरी की डर से, कोई ले ना ले, कोई चोरी ना कर ले, इसलिए वो मणि हमने अपने जटाओं में छुपा रखी। तो संत जी ने वो मणि निकाल के उस लड़के को दे दी। कहा आज से हम ये मणि निकाल देते हैं और सच्ची भक्ति करते हैं, सभी मोह को, लालच को छोड़ करके, लोभ को। फिर वो लड़का आगे बढ़ता है। जब आगे चलते चलते वो पहुंचता है उसी किसान के खेत में, जहाँ पे वो रात में रुका था किसान के यहाँ। जब किसान के यहाँ पहुँचता है तो वो देखता है, किसान उससे पूछता है कि भाई हमारा प्रश्न पूछ के आए, संत जी के दर्शन हुए? उन्होंने कहा हुए। हमारा प्रश्न पूछा तो बताया हाँ, हम आपकी समस्या का समाधान लेके आए। तो किसान को बताया उन ऋषि जी ने कि उनके खेत में जो पेड़ है, पेड़ के आसपास नीचे खजाना दबा हुआ है, सोने के कलसा दबे हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई दूसरा पेड़ फलीभूत नहीं होता है। तो किसान ने देखा, वहाँ पे खुदाई कराई तो वहाँ पे सोने के कलसे निकले। तो बहुत खुश हुआ और खुश होके वो कलसे भी उस लड़के को दे देता है, कह देता कि चलो आपकी वजह से हमको इतना ये धन प्राप्त हुआ तो मैं आपको दे देता हूँ। तो लड़का वो धन और मणि लेके और आगे बढ़ता है। चलते चलते फिर उस सेठानी के घर पे पहुंचता है। इस सेठानी की एक लड़की थी जो गूंगी थी, बोलती नहीं थी। जब सेठानी के घर पहुंचता है तो सेठानी जी ने पूछा भाई हमारी समस्या का समाधान लेके आए? तो लड़के ने कहा हाँ, आपकी समस्या का समाधान लेके आए। तो संत जी ने कहा है कि आपकी लड़की जिससे बोलेगी, हंस के बोलने लगेगी, उसी के साथ उसकी शादी होगी।
तब तक क्या होता, इस तरह से वो जब बात कर रहा था, लड़का बता ही रहा, तब तक लड़की उधर से हंसती हुई आई और बोलने लगी। जब बोलने लगी तो सेठानी ने उस लड़के के साथ ही शादी कर दी अपनी लड़की की। तो लड़का वहाँ से सब धन खजाना मड़ी और लड़की को लेकर के आया। तो आता है तो सबसे पहले अपनी माँ के पास पहुँचता अपने घर पे। तो माँ पूछती है कि बेटा आ गए, हमारी समस्या कुछ समाधान मिला, हमारी गरीबी दूर होगी कि नहीं, कि हम ऐसे ही दुखी बने रहेंगे जिंदगी भर। तो लड़का कहता हाँ माँ, दर्शन भी किए और हमारी समस्या का समाधान भी मिल गया, हमें सारी समस्याओं के समाधान हो गए, भी मिल गया, हमें सारी समस्याओं के समाधान हो गए। इस तरह से हमको फिर उसने दिखाया, बताया कैसे हमको मड़ी भी मिली, खजाना भी मिला और ये शादी भी हो गई, ये कन्या भी मिल गई हमको। इस तरह से सब बताता है हाल पूरा अपने माँ को। और माँ और बेटा दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं और खुशी से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो इस तरह से जब हम दूसरे की सुख के लिए, दूसरे की समस्याओं का समाधान करते हैं, दूसरे की सुख के लिए सोचते हैं, दूसरे को सुख देते हैं, तो हमारी समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाती है। सारे दुख दूर हमारे अपने आप हो जाते हैं जब हम दूसरों के दुख दूर करने में लग जाते हैं। इस तरह से हम सबका सहयोग करें, सबकी समस्याओं के समाधान में मददगार बने।